लखनऊ में सीएम योगी से मिला अखाड़ा परिषद का प्रतिनिधिमंडल। महंत नरेंद्र गिरि ने की धर्मांतरण पर सख्ती से रोक लगाने की मांग। कांवड़ यात्रा और माघ मेले को लेकर भी बातचीत। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी बीजेपी का दबदबा। कई जगह निर्विरोध चुने गए उम्मीदवार। सियासी वार पलटवार का दौर जारी। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर नामांकन के दौरान कई जगहों पर जोरदार झड़प। बस्ती, उन्नाव और सीतापुर में भिड़ गए प्रत्याशियों के समर्थक। फायरिंग और हथगोले भी फेंके। ब्लॉक प्रमुख नामांकन में हुई हिंसा पर एडीजी एलओ प्रशांत कुमार का बयान। पिछले ब्लॉक प्रमुख चुनाव की तुलना में इस बार कम हुई हिंसा। 14 जिलों की आई है गड़बड़ी की शिकायतें। बहराइच में गाजी की मजार पर चादर चढ़ाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर निशाना। कहा, हम सर्कस के जोकर नहीं, रिंग मास्टर बनकर तुमको इशारों पर नचाएंगे। कैबिनेट विस्तार के बाद मोदी कैबिनेट की पहली बैठक जारी। वर्चुअली बैठक कर रहे हैं पीएम मोदी। नए मंत्रियों से कई अहम मुद्दों पर मंथन संभव। दिल्ली हाईकोर्ट का ट्विटर को अंतरिम संरक्षण देने से इनकार। कहा, नियम के उल्लंघन पर सरकार चाहे तो कर सकती है कार्रवाई। ट्विटर को 8 हफ्ते का वक्त देने से भी इनकार। 28 जुलाई को अगली सुनवाई। ग्रेटर नोएडा में हनी ट्रैप गैंग का खुलासा। पुलिस ने एक महिला समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार। रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर वसूल करते थे मोटी रकम। बहराइच में गाजी की मजार पर चादर चढ़ाने पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने साधा निशाना। कहा, सुहेल देव के अनुयायियों से धोखा कर रहे हैं राजभर। उत्तर प्रदेश ने बनाया वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड। वैक्सीन लगाने के मामले में देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ा। यूपी में अब तक 3,58,35,932 लोगों का वैक्सीनेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी डायरेक्टरेट को किया संबोधित। नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी रहे मौजूद। अनुराग ठाकुर ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पदभार संभाला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। यूपी में कार सेवकों के नाम से बनेंगी सड़कें। बनाने का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया ऐलान। डिप्टी सीएम ने कहा, 1990 में एसपी सरकार ने निहत्थे राम भक्तों पर चलवाई थी गोलियां। लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी के बीच मुलाकात। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर के गठबंधन को लेकर संगीत सोम का हमला। सोम ने कहा, राजभर और ओवैसी का गठबंधन सुहेल देव के अनुयायियों के साथ धोखा है। 4 धाम और कांवड़ यात्रा पर आज हो सकता है बड़ा फैसला। शाम 4 बजे पुष्कर धामी की हुई बैठक। कानपुर में नोटबंदी के दौरान महिलाओं के खातों में जमा रकम की नहीं होगी जांच। कानपुर में करीब 6200 महिलाओं के खाते में लगभग 110 करोड़ रुपए जमा हुए थे। आयकर विभाग ने बड़ी संख्या में जारी किए थे नोटिस। राम मंदिर में लगने वाले पत्थरों की पहली खेप पहुंची अयोध्या। मिर्जापुर से आए पत्थरों की खेप का संत समाज ने किया फूल बरसाकर स्वागत। प्रदेश में पहली बार मिले डेल्टा प्लस और डेल्टा कप्पा वेरिएंट के मरीज। गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज से जांच के लिए भेजे गए थे 72 सैंपल। जांच में सामने आए 30 पॉजिटिव केस में से 2 डेल्टा प्लस और 1 डेल्टा कप्पा वेरिएंट। यूपी में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 2 केस मिलने से स्वास्थ्य विभाग के बीच हड़कंप। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर देवेंद्र सिंह नेगी का बयान। बीआरडी मेडिकल कॉलेज से भेजे गए सैंपल में देवरिया और गोरखपुर के रहने वाले 2 लोगों में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि। संघ प्रमुख मोहन भागवत के चित्रकूट दौरे का तीसरा दिन। क्षेत्रीय प्रचारकों के साथ बैठक। 2 दिनों तक चलेगी विश्व स्तरीय बैठक। संभल से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। ब्लॉक प्रमुख नामांकन में उमड़ी भीड़। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए लोग। इटावा के भतना इलाके में ब्लॉक प्रमुख पद के भाजपा उम्मीदवार राघवेंद्र दोहरे और उनके समर्थकों पर कातिलाना हमला। बीजेपी प्रत्याशी के साथ आ रहे उनके समर्थकों पर चली गोली। घायल को आनन फानन में सीएचसी में भर्ती कराया गया। सीतापुर के कमलापुर इलाके में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में 2 प्रस्तावकों का अपहरण को लेकर गोली चली। गोली लगने से 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी।
मसूरी के केम्प्टी फॉल पर हजारों पर्यटक मस्ती में उड़ा दी गई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कुछ दिन पहले का बताया जा रहा वीडियो।